हम अब संसार के अंत और महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। विश्वव्यापी घटनाएं हमें संसार के महाविनाश की ओर इशारा कर रही हैं। जबकि हम संसार में बड़ा बदलाव, जगह जगह युद्ध और बड़े बड़े परमाणु युद्ध के बारे में सुन रहे हैं। जबकि बहुत सारी विपत्तियां तो महाविनाश के लिए पहले से ही तैयार हैं, जिनके बारे में हम न्यूज चैनल में लगातार सुनते आ रहे हैं कि संसार का महाविनाश बहुत निकट है। लेकिन हम संसार के अंत और महाविनाश के बारे में बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। विशेष रूप से मत्ती 24 अध्याय, प्रकाशित वाक्य दानियेल 12 अध्याय और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। नंबर 1, महान क्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। मत्ती 24 का 21 यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तब ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से लेकर अब तक न हुआ और न कभी होगा। यह एक भयानक समय होगा जब पृथ्वी पर युद्ध, अकाल, महामारियां और भूकंप आएंगे। नंबर 2, मसीह विरोधी, एंटीक्राइस्ट का राज्य। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 और 4:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। 4, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। नंबर 3, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में अधर्म का व्यक्ति एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा। वह खुद को परमेश्वर घोषित करेगा और संसार को धोखा देगा। 7 मुहरों, 7 नरसिंहों और 7 कटोरों का न्याय, प्रकाशित वाक्य 6 से 16। यह महाविनाश के संकेत होंगे, जिसमें शामिल हैं: पहली मुहर, सफेद घोड़े पर सवार जो संसार पर विजय प्राप्त करेगा, संभवतः मसीह विरोधी। दूसरी मुहर, लाल घोड़ा, विश्व युद्ध होगा। तीसरी मुहर, काला घोड़ा, भयंकर अकाल। चौथी मुहर, पीला घोड़ा, महामारियां और मृत्यु। पांचवी मुहर, परमेश्वर के लिए मारे गए संतों का न्याय। छठी मुहर, भूकंप, सूर्य का काला पड़ना, तारे गिरना। सातवीं मुहर, परमेश्वर का क्रोध, अंतिम न्याय शुरू होगा। नंबर 4, हार्मगेदोन का युद्ध। प्रकाशित वाक्य 16 का 16 बाइबल कहती है कि अंत समय में शैतान की सेनाएं और पृथ्वी के राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम युद्ध करेंगे, जिसे हार्मगेदोन, अर्मागेडोन कहा जाता है। नंबर 5, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 16। यीशु मसीह शक्ति और महिमा के साथ लौटेंगे और मसीह विरोधी को नष्ट कर देंगे। नंबर 6, अंतिम न्याय। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। सभी मरे हुए लोगों को न्याय के लिए खड़ा किया जाएगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ में नहीं मिलेगा। उन्हें अग्नि की झील में डाल दिया जाएगा। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की स्थापना होगी और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। महाविनाश से बचने का मार्ग, बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार, सैल्वेशन है। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। इसका सारांश यह है कि बाइबल के अनुसार महाविनाश का समय निकट है, लेकिन यीशु मसीह में आशा और उद्धार है। जो लोग परमेश्वर की राह पर चलते हैं वे इस विनाश से बच सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन सवाल का जवाब देने के लिए और वचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।